नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें जिनसे आपका सरोकार। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से की बातचीत। कहा, पंचायतों में खुलेगा 1+2 विद्यालय। राजेश ठाकुर को सौंपी गई झारखंड कांग्रेस कमेटी की कमान। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राजेश के नेतृत्व में पार्टी करेगी बेहतर काम। मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त हुई गुमला जिले की डॉक्टर युवतियां। दोनों पीड़िताओं ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कही बात। कृषि वैज्ञानिक दोहरे हत्याकांड का मामला। गुमला एसडीपीओ ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। अपराधी की जल्द ही गिरफ्तारी होने की कही बात। और बालूमाथ पुलिस ने अवैध डोडा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता की दी जानकारी। जब्त डोडा की कीमत बताई जा रही है 2 लाख रुपए। चलिए बिहार झारखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जिन जिलों के महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, उन महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुशंसा यदि विश्वविद्यालय के द्वारा की जाती है, तब सरकार इसे प्राथमिकता से लेगी और पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेगी। इस बात की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक हर पंचायतों में 1+2 विद्यालय खुल रहा है। वहीं हर अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। अब विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है, हर जिले में कम से कम महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में विस्तार हो और इसमें सुधार लाई जाए। दूसरी ओर जो सकल नामांकन अनुपात है, उसकी बेहतरी के लिए काम हो। सकल नामांकन अनुपात अभी करीब 14.5% के ऊपर है। इसे सरकार लगभग 30% तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में पीजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत जिन जिलों के किसी भी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उन जिलों में ऐसे महाविद्यालयों में जहां से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुशंसा आएगी संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो सरकार उनको प्राथमिकता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करेगी। और बढ़ते आगे, जहां राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान के द्वारा कल ही उन्हें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज प्रदेश कार्यालय में राजेश ठाकुर को अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। मौके पर प्रवक्ता शमशेर आलम और राजीव रंजन ने कांग्रेस आला कमान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आला कमान ने एक युवा नेतृत्व को मौका दिया है, पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। निश्चित तौर पर राजेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस और भी मजबूत होगी। वहीं प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम करेगी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी को कि नए लोगों को मौका दे रही हैं, नई व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रही हैं। राजेश ठाकुर एक अच्छे सरल स्वभाव के नेता हैं, अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं। मुझे पूरी उम्मीद है उनके नेतृत्व में, और जो टीम बनी है आदरणीय गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, शहजादा अनवर जी और हमारे जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतर काम करेगी और झारखंड में कांग्रेस का जन आधार और मजबूत होगा। ठाकुर जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी वक्त उन्होंने कहा
कि हम जमात लेकर के चलेंगे। जो कांग्रेस पार्टी में जो नेता कार्यकर्ता जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, निश्चित तौर पर राजेश ठाकुर के नेतृत्व में उन तमाम लोगों को सम्मान मिलेगा और हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर के गांव गंवई पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि राजेश ठाकुर जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में नेता उत्साहित हैं और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हम संगठन को मजबूत करने में सफल होंगे। पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और कार्यकर्ताओं को यह भरोसा हो गया है कि पार्टी एक कार्यकर्ता को, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को सम्मान दे रही है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने संगठन को जिया है, छात्र राजनीति से लेकर के आज तक का जो सफर रहा है राजेश ठाकुर जी का, या अन्य जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इन तमाम लोगों का भी एक अपना लंबा सांगठनिक अनुभव रहा है, जिसका लाभ निश्चित रूप से झारखंड कांग्रेस को मिलेगा और इनके नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए 27 यानी कि आज और 28 यानी कि कल अगस्त को दिल्ली में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जिसमें बाहर के निवेशकों को लुभाया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर अब राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि ये सरकार हमारा विरोध करती है। जब हम निवेशक लाने की बात करते थे तो हमारे ऊपर कॉर्पोरेट घरानों की जमीन बेचने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन आज खुद ही निवेशकों को प्रदेश में बुलाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं, निवेशकों को जमीन कहां से देंगे? यहां तो लोग जान देंगे पर जमीन नहीं। इधर बीजेपी के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि पूर्व की रघुवर सरकार की नियत और नीति दोनों में खोट थी, पर हमारी सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई से हाथी उड़ाने का काम किया था। 28 अगस्त को नई दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री वार्तालाप करेंगे। उनको बताएंगे कि झारखंड में बिल्कुल इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल है, आप यहां आइए, रोजगार बैठाइए और आपको सरकार जो कुछ भी सुविधाएं हो सकता है देने की कोशिश करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि झारखंड में एक गैंग है जिसका नाम है जान देंगे जमीन नहीं देंगे, और उस गैंग को सह कौन देता है? ये सारी बातें जग जाहिर है। जब हमारी सरकार हुआ करती थी राज्य में, हमने इन्वेस्टर समिट बनाया या कुछ अन्य तरीकों से उद्योगपतियों के यहां लाने की कोशिश की, तो यही लोग जो आज सत्ता में है वो विरोध किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में यहाँ की जमीन बेचना चाहती है और यहाँ के मूल रैयतों को विस्थापित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट थी और गठबंधन की सरकार की नीयत और नीति दोनों पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह साफ है। फर्क यही है, जिस प्रकार रघुवर दास की सरकार में मोमेंटो नीति चलाई गई और इस राज्य के जनता की गाढ़ी कमाई से के पैसों से हाथी उड़ाया गया, लेकिन हमारी सरकार हाथी उड़ाने के पक्ष में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि इस राज्य में 3000 के लगभग उद्योग बंद पड़े हैं, उसमें जो उद्योग चालू हो सकते हैं हम उनको चालू करेंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की न तो यह नीयत थी और न ही उनकी यह नीति थी। तो फर्क यह है कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति फुलवरिया बाजार बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर
31282668 7763039050। सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाग, नौलखा मंदिर के पास, सरवा रोड, देवघर। पीएमसीएच पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और घर की दवाई मुफ्त में दी जाती है। दूरबीन के द्वारा मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन का आज निवेशकों के साथ राउंड टेबल मीटिंग है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 1 लाख करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड औद्योगिक निवेश नीति का भी सीएम शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली में, जहां आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ नवीन शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। आपको बड़ी खबर जिस तरह से ये आ रही है, जहां पे इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन शर्मा। बड़ी खबर, झारखंड औद्योगिक 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है। और जी नवीन, जिस तरह से आज हेमंत सोरेन ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि अब जो नई औद्योगिक नीति है, इसको लेकर आखिर क्या ढांचा तैयार किया गया है उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए? ये निश्चित तौर पे अहम सवाल है ये। और झारखंड में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो 2 दिवसीय रखा गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ राउंड टेबल मुलाकात करेंगे और फिर कल साझा एक कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। दरअसल झारखंड में निवेशकों को लाने के लिए, उनको लुभाने के लिए लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। और झारखंड में औद्योगिक नीति जो है, इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं कि निवेशक झारखंड में निवेश करने के लिए सोचे, निवेश करने के लिए आकर्षित हों। और यही वजह है इस कार्यक्रम को आज दिल्ली में किया जा रहा है। कई औद्योगिक घराने इस कार्यक्रम में शामिल हैं, टाटा समूह से लेकर के अडानी, और इसके अलावा कई बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो इस
इन्वेस्टर समिट में शामिल है। मुख्यमंत्री सभी से राउंड टेबल मुलाकात करेंगे। जी, तो ऐसे में उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं और निवेशकों की बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बैठता है कि आखिर जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए आखिर हेमंत सरकार ने क्या नए रियायत बनाए हैं, क्या नई इस तरह की नीति बनाई है कि उन्हें किसी प्रकार का लाभ पहुंच सके? स्टार्टअप नहीं है ये, औद्योगिक नीति जो है, एक नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की नई औद्योगिक नीति होगी। पूर्व की जो सरकार है उसमें उस समय औद्योगिक नीति में क्या क्या थे और अब क्या क्या है, तो निवेशकों को लेकर के एक आकर्षण कह सकते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। खास करके मैं बताऊं तो झारखंड में जो जमशेदपुर का इलाका है, आदित्यपुर में जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो है उस पर ज्यादा सरकार का जोर है, क्योंकि जो नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जो है इस पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो जो निवेशक हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनसे इस जो नया जो क्लस्टर आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, इसमें निवेशकों से प्रतिक्रिया लिया जाएगा, तो ये ज्यादा फोकस होगा। जहां तक निवेश की बात करें तो राज्य में इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से, वो 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ग्रुप की अगर बात करें, मैं एक बार आपको के लिए लक्ष्य रखा गया है, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि आखिर निवेशकों को इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या उन्हें आगे चलकर और रियायत मिल सकती है और क्या फायदा मिल सकता है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, निवेशक की एक बार मैं चर्चा करूं कि कौन कौन से ग्रुप इस इन्वेस्टर समिट में शामिल है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बात करेंगे टाटा समूह की, डालमिया सीमेंट, होंडा कार, आधुनिक पावर, इसके अलावा जेबीएम ग्रुप्स, जेआरजी, उसके बाद कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, वाइब्रेट इंडिया, स्प्रिट, सेल, एनटीपीसी, अडानी पावर, प्रेम ग्रुप, डीएसके फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद वेंकीज, टोयोटा। तो ये तमाम जो है इनके सीईओ, एमडी इस कार्यक्रम में शामिल है। ये ग्रुप है, ये तमाम जो औद्योगिक घराने हैं। अब मैं जहां तक निवेश की जो आप चर्चा कर रहे थे, राज्य में निवेश लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने जब उनकी जो घोषणा पत्र थी उसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम पहले ही साल 5 लाख का रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे। इस 5 लाख रोजगार का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो सरकार ने पूरा नहीं किया। लिहाजा गाहे बगाहे विपक्ष की बात करें या राज्य के युवाओं की बात करें, सरकार को लेकर के लगातार इसको लेकर के ट्रोल भी की जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, सरकार जो गठबंधन सरकार है इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि राज्य में निवेश आए, औद्योगिक घराने आए। इससे जो सरकार का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। राज्य में निवेश आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, आर्थिक रूप से राज्य और ज्यादा सशक्त होगा। यही वजह है कि औद्योगिक नीतियों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि सवाल ये भी है, जब कल बीजेपी से बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने ये सवाल उठाया था कि जब हमने इन्वेस्टर समिट किया था तो ये वही पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस जिन्होंने सवाल उठाया था कि आप कॉरपोरेट घरानों को झारखंड की जमीन बेच रहे हैं। तो आज उसी रास्ते पर यह सरकार क्यों चल रही है? एक सवाल और है जो राज्य की जनता के सामने और निवेशकों के सामने भी मुंह खोले खड़ी है। राज्य सरकार कहती है कि राज्य में निवेश के लिए वो बहुत ज्यादा नीति को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है, बहुत इजी भी बनाया है, लेकिन ये आसान नहीं है। झारखंड में जमीन लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहां पर जमीन को लेकर के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। इतना आसान नहीं है कि आप निवेशकों को बुलाते हैं और जमीन आराम से उपलब्ध करा पाएंगे। तो जमीन की एक बड़ी लड़ाई है। तो इस सरकार के लिए चुनौती होगा कि अगर आप 1 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है, तो वो जब निवेश आपके राज्य में होगा तो उन निवेशकों को आप जमीन कैसे और किस तरह से उपलब्ध कराएंगे, ये काम आसान नहीं है। हालांकि इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जिसको सरकार ने जरूर उन नियमों को आसान किया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन निवेशकों को अगर वो राजी होते हैं, एग्री होते हैं सरकार की नीति को लेकर के और इंटरेस्टेड होते हैं सरकार में राज्य में निवेश करने को लेकर के, तो राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी जरूरत जो होगी वो पहली जरूरत निवेशकों को पूरी करनी होगी जमीन की, जिसको लेकर के फिलहाल राज्य में इतना आसान रास्ता दिखता नहीं है सरकार के लिए। हालांकि सरकार जब निवेश के बारे में सोच रही है कि निवेशक आए तो निश्चित तौर पे इसके लिए भी उनके पास एक रोड मैप होगा। लेकिन अब यहां से ये जो 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से चीजें स्पष्ट होंगी। क्या केवल एमओयू साइन होंगे
या फिर वाकई निवेशक आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट जो अब तक राज्यों में देखा गया है उसमें गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम सफल हुए हैं लगभग 100%। बाद बाकी और सारे राज्य हैं वहां पर इन्वेस्टर समिट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता। पूर्व की रघुवर सरकार के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय ये जो एमओयू है वो बड़े स्तर पर साइन हुए थे, लेकिन निवेश कितना आया ये बड़ा सवाल है। अगर ये एमओयू साइन होता है लेकिन निवेश कितना आता है ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पे 2 दिवसीय निवेश जो औद्योगिक जो समिट कार्यक्रम है इन्वेस्टर समिट, ये महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए और इस राज्य के लिए भी। यहां से देखने वाली बात होगी कि राज्य में निवेश कितना आता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है और राज्य का विकास कैसे होता है। नवीन, जिस बड़ा तरह सवाल से सरकार इस पूरी नई उद्योग नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि जमशेदपुर के आदित्यपुर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें से एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 82 एकड़ जमीन की बात कही गई थी। तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या सरकार निवेशकों को उनकी जरूरत के हिसाब से क्या जमीन मुहैया करा पाएगी और क्या क्या उन्हें मदद मुहैया करा पाएगी। देखिए, बड़ा सवाल जमीन का है, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में जमीन को लेकर के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। इसके पहले की भी सरकार ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया था राज्य में निवेश लाने को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है, हमारे साथ ही आप उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ हमारे साथ अलग हुआ था, उत्तराखंड हमारे साथ ही अलग हुआ था झारखंड के साथ ही। आज आप उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ में निवेश झारखंड से कई गुना ज्यादा है। आप छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप है। ऐसा नहीं है कि वहां आदिवासी नहीं थे, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी वहां भी रहते हैं। तो जमीन को लेकर के वहां की जो सरकार है वो नीति को थोड़ा सा आसान बनाया। तो राज्य में अभी जरूरत है कि आप जमीन नीति को आसान बनाएं। निश्चित तौर पे राज्य निवेशकों के लिए बहुत अच्छी जगह है। झारखंड की अगर बात करें तो औद्योगिक नीति, औद्योगिक घरानों के लिए भी बहुत बेहतर जगह है। तो चीजें आसान होगी तो निवेशक जरूर देख रहे हैं कि हेमंत सरकार का आज निवेशकों के साथ मीटिंग है और समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में नवीन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां गुमला जिले की डॉक्टर युवतियों को मानव तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया गया है। गुमला के बाल मजदूर मुक्ति संस्थान के कार्यालय में दोनों युवती ने आकर राहत महसूस कर रही है। इनमें से एक युवती लोहरदगा की तो दूसरी युवती गुमला जिला के डुमरी प्रखंड की है। दोनों ही युवतियों को मानव तस्करों के गिरोह द्वारा कई बार बेचा और खरीदा गया है। इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए कई बार उन्हें दुष्कर्म का शिकार भी बनाया गया है और दोनों ही युवतियां मानव तस्करों के चुंगल से भागने में सफल रहीं। अब वो गुमला राहत देने के लिए पीड़ितों के प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं और आहतू थाना प्रभारी ने दोनों युवती को बयान लेकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। पैसे लेके 2 साल के लिए काम में लगा दिए थे, 1 रुपया भी नहीं देते थे। अच्छा, मैं बोली मेरे को पैसा नहीं दे रहे, बोले तो एक कट्ठा साथ में दूंगा बोला। फिर वहाँ से दूसरी जगह मेरे को काम लगाया, वहाँ भी ऐसे ही बोले। वहाँ क्या काम आपको कराया जाता था? जी, झाड़ू पोछा बर्तन। 2 लड़कियों को रेस्क्यू करा के दिल्ली से मंगाए हैं, जिसमें हमको पता चला था कि उन लोगों को वहाँ पे बहुत दिक्कत है, मारपीट प्रताड़ना हो रही है। एक लड़की लोहरदगा की है, एक लड़की आकाशी पकड़ी टोली की है। जैसे ही हमको पता चला, हम गुमला आहतू थाना से संपर्क किए और इस पर FIR हुई और दिल्ली पुलिस और गुमला आहतू थाना के सहयोग से दोनों लड़की रिकवर हो गई। नाबालिग बच्ची जो बरामद की गई है वो लोहरदगा की है मेरे ख्याल से। लोहरदगा पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में उनके माता पिता से मिलकर के प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है अंडर सेक्शन आपका जो इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट है उनके तहत, और जो भी सेक्शन IPC के लगते हैं सारा धारा के साथ प्रतिवेदित कर दिया गया कांड को और कांड अनुसंधान में जिस तरह का वो बातें आएंगी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।
तो बड़ी गुमला से एक खबर है जहां मानव तस्करों के हाथ से 2 युवतियां उनके चुंगल से बचकर बाहर निकली और जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी और अच्छी खबर जहां की दोनों महिला उन मानव तस्करों के चुंगल से बचने में सफल रहीं। हालांकि अब आगे और क्या-क्या उनके गिरोह में कौन-कौन शामिल थे और क्या-क्या था, ये आगे की कार्रवाई में पता चलेगा, जिसके बाद आपको बता दें कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया था। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज देखते रहिए। नमस्कार। देश का किसान बने खुशहाल। सिंचाई के लिए डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भरता खत्म हो। सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की मदद से किसानों के खेतों में आए हरियाली व सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने किसान। यह मंगल कामना है झारखंड की माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की। झारखंड में कुसुम योजना को साकार करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड राज्य में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिरडा के द्वारा शिद्दत से निभाई जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत वैसे इच्छुक किसानों को सहायता दी जाती है जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि हो और वे अपने खेतों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं। सौर पंप के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन भी देना होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर चयनित लाभुकों को सोलर वाटर पंप प्रदान किया जाता है। जिरडा के भागीरथ प्रयास से पीएम कुसुम योजना के जरिए अब लाभान्वित किसानों के खेतों में बढ़ रही है हरियाली, किसानों के मुख पर बिखर रही है मुस्कान। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी,